शुरू करिए दीदी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। तो आज की बीतक में कल का अभी अध्यापक का ही प्रसंग चल रहा था, और वो अध्यापक जब महाराज जी पे इतनी शक्ति उतर आई थी, साक्षात सतगुरु महाराज जी हृदय में विराजमान हो गए थे, तो पूरा जोश आवेश सब कुछ भीतर में था। तो वो जोश में उन्होंने अध्यापक को बार बार उसके कुतर्क के कारण, तर्क वितर्क के कारण, जब वो बात को नहीं समझ रहा था तो चांटा मार दिया था। तो अब वो चाहते थे कि एक बार अध्यापक आए और वो एक बार अध्यापक दोबारा सत्संग में, क्योंकि वो रोज आया करता था। तो जब वो अध्यापक आया पैठ वाले दिन, तो महाराज जी उसे ये समझाना चाहते थे। क्या समझाना चाहते थे? कि भाई उत्तेजित चित्त बात को कैसे समझ सकता है। शांत होकर अगर हम किसी बात को नहीं समझ रहे, और अगर हम शांत हो जाएं और फिर सोच विचार मनन करें जो हमें समझाया जा रहा है, तो बात हृदय में उतर सकती है। बात समझने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। अगर हमारे में सुनने का ही सामर्थ्य नहीं है, हम समय भी नहीं देना चाहते, हमारे पास फुर्सत भी नहीं है, तो बात कैसे पल्ले पड़ेगी? तो भाई अगर कोई प्रश्न नहीं समझ आ रहा, तो इसका मतलब है उस विषय में नादानी है, ना समझी है। और ना समझ को तो विस्तार से ही समझाया जाएगा, उदाहरण दे देकर समझाया जाएगा। लेकिन अगर समझने वाला तर्क वितर्क पर ही उतर आए, कुतर्क ही करना चाहे, तो भाई बात कैसे समझी जा सकती है? तो मास्टर जी को भी महाराज जी ने कहा कि अगर आप शांत मन से बात सुनो, तो मास्टर जी तो वो भी 3 दिन से नहीं आ रहे थे, तो उनके हृदय में भी तो उथल पुथल थी। जो बंदा रोज सत्संग में आ रहा है, उसे कुछ तो प्राप्ति हो रही थी। तो उसने भी 3 दिन में, तभी तो उसके पांव स्वतः ही महाराज जी के सत्संग की ओर, कुटिया की ओर आ गए थे। तो अब जब वो शांत होके अंदर आया, पहले तो महाराज जी ने व्यंग्यात्मक तौर पे उसे बोला, ओहो हो, आओ जी मास्टर जी आओ। शायद ना आप अपना प्रण भूल गए। वो तो प्रण लेके गया था कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। तो हो सकता है, हो जाता है, जिंदगी है, जिंदगी में ऐसा तो बारंबार ही हो जाता है। हम कई शपथें लेते हैं और उन्हें विस्मृत हो जाती है, भूल जाती है हमें हमारी प्रतिज्ञाएं। लेकिन अब मास्टर के तो हृदय में सत्संग का कुछ तो देखो असर होता ही है। उसके हृदय को तो चोट लगी। कहता आप चाहे एक बार नहीं, बार बार मारो, क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मैं तो आना जाना बंद नहीं करूंगा। तो जब ऐसी बात उधर से, उसकी मुंह से ऐसी लगन, ऐसा कदम आगे बढ़ता हुआ महाराज जी ने देखा, तो महाराज जी ने तब उसे प्यार से समझाया कि मास्टर जी आप भी तो एक मास्टर, आप भी तो अध्यापक हो, टीचर हो। आप ये देखो, अगर आपकी क्लास में कितने ही बच्चे आए, पढ़े, उठे बैठे, अगर उनमें से कोई एक लड़का जो बात को नहीं समझ रहा, आप उसे पढ़ाते हो, अगर वो सबक याद नहीं करके आता और आप उसे अगर पीट देते हो, उसे कोई सजा देते हो, तो बताओ, और इस सजा के कारण या इस पिटाई के कारण वो विद्यालय में आना ही बंद कर दे, तो बताओ मास्टर का कुछ बिगड़ेगा, विद्यालय का कुछ बिगड़ेगा, या उस विद्यार्थी का कुछ बिगड़ेगा? बात कितनी सरल थी। अब अध्यापक भी तो पढ़ा लिखा ही था, वो खुद भी अध्यापक था। ये एग्जाम्पल देते ही उसके दिमाग में एकदम ही जो बात उसे कल नहीं समझ आई, 3 दिन पहले नहीं समझ आई, घर जाके उसे भी इस बात का अंदर ही अंदर उथल पुथल होती रही, वो बात उसे अब एकदम ही महाराज जी के कहने पे समझ आ। और अगर महाराज जी ने आगे कहा कि अगर आपको लगता है कि आप भूल चूक से, गलती से भी चलो सामान लेने आए और इधर गलती से आ गए हो, तो भाई आगे से मत आना। सत्संग में आने का मतलब है कि आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से
ग्रहण करने को आ रहे हो। अगर कोई बच्चा विद्यालय में आता है तो इसका मतलब है वो पढ़ने के लिए ही आ रहा है। तो मास्टर को तो बस जरा सा ये इशारा मिलने की देर थी, उसके मन के तो सारी कड़वाहट दूर होगी। और उसने इसके बाद महाराज जी का खूब आदर मान सम्मान किया और उसने कहा कि हम ही गलती पर थे, अब हम बहुत ही ज्यादा वो महाराज जी के प्रति समर्पित हो गया। तो ऐसी घटनाएं संत पुरुषों को, महापुरुषों के जीवन में आम होती ही रहती है। क्योंकि सत्संग में सिर्फ एक ही तरह की तो नहीं है, सत्संग में तो रले मिले होते हैं ना, तीनों तरह की सृष्टि होती है ना, तो हर तरह का। और अगर हम देखें तो ये हमें क्या बताता है, ये प्रसंग हमें ये बताता है भाई सतगुरु की दुत्कार ही सतगुरु का प्यार है। हम जो मान सम्मान चाहे धार्मिक सभाओं में भी, सत्संग में भी, कि कथाकार भी हमारा मान सम्मान करे, नहीं, सतगुरु, सतगुरु जो वचन बोले वो वचन क्यों हमें दे, वो हमारे रोम रोम से अवगुण निकालने के लिए सतगुरु हम पर मेहनत करे। सतगुरु की मेहर दृष्टि, कहते हैं हम उनकी मेहर है। अव्वल तो देखा जाए तो वो हम पे कितनी, दादा गुरु महाराज ने कितनी मेहनत करी, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। तो ये नहीं है कि शिष्य ही मेहनत करता है गुरु तक, गुरु की शरण में आने तक, गुरु लोग, सतगुरु लोग भी। तो वो रोम रोम से अवगुण निकालने के लिए, ताकि हमारा जो चित्त है वो निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो सके। जब तक अंदर शुद्धता ही नहीं होगी, अध्यात्म की शुरुआत नहीं हो सकती। इससे पहले हम धर्म में चाहे आ जाए, हम सत्संग सभाओं में चाहे आ जाए, लेकिन हम धर्म में आके सिर्फ कर्म ही कर रहे होते हैं। रूह का, आत्म का निखार, जो हमारी जीव आत्मा का निखार है, वो सिर्फ संत सतगुरु ही कर सकते हैं। तो पहला कदम तब उठता है अध्यात्म की ओर, इस राह की ओर, सत की राह की ओर, जब हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाए। और फिर जब निर्मल अंतःकरण हो जाए तो जीव को निर्मल अंतःकरण करने के लिए भाई कई बार ऐसे भी तो पल आ जाए जब सतगुरु महाराज के कड़वे वचन भी सुनने पड़े। अगर एक कदम उसके पश्चात, दुत्कार के पश्चात अगर जीव उठा ले तो भाई तब 10 कदम इधर से भी उठाए जाएं। वाणी में भी तो कहा गया ना, तू एक बार करे मुझे जी और मैं 10 बार करूं जी जी। तो संत सतगुरु के सामने जब हर तरह का आना जाना है सृष्टि का, हर तरह के, अब जितने भी प्रसंग आगे आएंगे उनमें यही तो दिखाया जाएगा हमें, यही तो बताया जाएगा, यही तो समझाया जाएगा। सब अध्यात्म के, सब खोजी, सब लगन वाले जीव ना हो, सब ब्रह्म ज्ञानी ना हो, हर तरह की इच्छाधारी, मन में अलग अलग भावों से, अलग अलग विचारों के, आचार विचारों के लोग आए। तो भाई कथाकार तो एक जैसी कथा सबके लिए करें, लेकिन सतगुरु, तो भी तो सतगुरु की शरण में जाना पड़े। किसी को कैसी बीमारी, किसी को कैसी बीमारी, किसी के अंदर भीतर कैसी लग रही, किसी के भीतर कैसी लग रही, तो सतगुरु जो जैसा हो वो वैसी ही खुराक दे। वेद शास्त्र में एक ही खुराक सबके लिए है, ज्ञान पुस्तिकाओं में एक ही खुराक सबके लिए है। लेकिन संत सतगुरु, कितने ही तरह के तो रोग लग रहे हैं हमें, क्या पता इसमें कौन सा रोग ज्यादा प्रबल हो। तो संत सतगुरु जैसा हो चिद देखें। संत सतगुरु क्या हो, एक चिकित्सक की भांति तो हो, एक रोग विशेषज्ञ की भांति तो हो, हर रोग का निदान उनके पास है। जैसा रोग सामने आए वैसा ही उपचार करते। कई बार ऐसा भी रोग हो जिसमें डांट फटकार भी लग जाए, ऐसा भी रोग है दुत्कार भी मिले, ऐसा भी लोग है श्रद्धा भाव भक्ति प्रेम लाड लज्जत ये भी मिले। तो संत सतगुरु जैसा जिसे पाए तो ये, और अगर ऐसा सतगुरु कोई पूर्ण मिल जाए जो हमारे अवगुण दूर करने के लिए दुत्कारे, तो भाई वो जीव तो सबसे बड़भागी
समझ लो वो जीव तराशा जा रहा है। इसलिए ये जो रास्ता है ये मान अपमान सम्मान से परे का रास्ता है। अब इसके आगे अब महाराज जी क्या करे, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिर। अब ये तो दुनिया में भी अखान है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो सारे जाने, गंगा किनारे रहने वाले कभी भी गंगा स्नान नहीं करते। तो यही बात यहाँ पे अब महाराज जी दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं? अब महाराज जी हमें दादा गुरु महाराज की पहचान दे रहे हैं। जो पहचान महाराज जी को दादा गुरु महाराज की थी वो सोनगिरी के बस्ती के लोगों को नहीं थी। इसी बात पे इस अखान से, इस कहावत से महाराज जी ने सिद्ध करी। क्योंकि हम तो बाहर के थे, घर का जोगी तो जोगड़ा, दादा गुरु महाराज तो घर के थे, उसी बस्ती के थे, सोनगिरी के थे, उसी प्रांत के थे, उसी छोटे से गांव के थे। उनको कौन पूछता, क्योंकि हम बाहर के थे, हम दूर के थे। तो हमारे को जितना मान सम्मान आदर मिला उतना दादा गुरु महाराज को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? उसका मुख्य कारण क्या था कि दादा गुरु महाराज के वास्तविक स्वरूप से एकदम सोनगिरी के लोग अनभिज्ञ थे। क्यों अनभिज्ञ थे? क्योंकि दादा गुरु महाराज रह भी तो इतना छिपके रहे थे, किसी को एहसास भी नहीं होने दिया। जो दादा गुरु महाराज राम रतन महाराज जी को बिना बानी, अभी उनके को बानी नहीं मिली, कोई तारतम नहीं मिला, परम धाम का एक एक पक्ष दर्शा सकते हैं। कौन आया आज तक हमारे सामने ऐसा? कौन ऐसा आया समर्थवान जो हमें परम धाम का, कौन नहीं देखना चाहता परम धाम के पक्ष? और सभी अपने अलग अलग गुरुओं की शरण में है। किस गुरु में इतना समर्थ है किसकी शरण में आए अपने शिष्य को वो परम धाम के पक्ष दिखा दे? यहाँ तो दादा गुरु महाराज ने दिखाया। यहाँ अभी तारतम नहीं दिया, कोई तारतम अभी तक राम रतन महाराज जी को नहीं मिला। कोई बानी की एक चुपई भी राम रतन महाराज जी को नहीं दी गई अभी तक। कोई बानी महाराज जी को बानी का स्वरूप नहीं दिया गया। क्या? साक्षात सारे परम धाम, सारा परम धाम का एक एक महाराज जी ने एक एक नजारा खुद स्वयं अनुभव किया। ऐसे दादा गुरु महाराज परम धाम कौन दिखला सके? परम धाम अपने घर को जो स्वयं है वही तो दिखा सके। और जो सोनगिरी के लोग हैं वो स्वयं को कैसे जाने? स्वयं तो देखो, जितनी भी नकल है, नकल को आडंबर की जरूरत होती है, अपने प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, अपने को दर्शाने की जरूरत होती है। जितने भी असल वाले हैं, लागी वाले हैं, क्या राम रतन महाराज जी ने अभी तक अपने आप को दर्शाया? क्या कितनी शक्तियां राम रतन महाराज जी के अंदर थी दादा गुरु महाराज के मिलने से पहले? शिव हनुमान दिव्य पुरुष सब समाये भी तो हुए थे। क्या राह में, रास्ते में, जिस जमावड़े में साधु महात्माओं के उठते बैठते थे, कभी किसी को दर्शाया? क्या दादा गुरु महाराज को दर्शाने की क्या जरूरत? किसी को भी इन लोगों को क्या चेले चांटे करने होते हैं क्या? ऐसे महापुरुषों को क्या अपने आगे एक भीड़ इकट्ठी करनी होती है क्या? तो दर्शाने की क्या जरूरत है? दर्शाएगा कौन? दर्शाएगा तो वो जिसे पता है भाई वो असल नहीं है। तो भाई नकल को तो एक मुखौटा पहनना पड़ेगा, अपने आप को दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाने के लिए तरह तरह के तिकड़म भी अपनाने पड़ेंगे। दादा गुरु महाराज असल साक्षात। तो दादा गुरु महाराज इतना ज्यादा साधारण सरल बनकर रहते थे। क्या था, जैसे कबीर जी जुलाहेगिरी का काम करते थे, दादा गुरु महाराज भी सोनगिरी की बस्ती पूरी ठठेरों की बस्ती है। ठठेरे क्या काम करते हैं? ठठेरों के पास कांसे का, उनके पास एक थाल टाइप का या एक उनके पास टुकड़ा गोल सा जो भी उन्हें मिले दिन में, उसी को ठुक ठुक अपने औजार से, छोटी सी थोड़ी समझ लो, छेनी समझ लो, ठुक ठुक दिन भर में उसका आकार बड़ा 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 कर धीरे धीरे उसे अपनी मेहनत से
अपने दिन भर की मेहनत से उसे एक आकार दे दें बर्तन का। ये काम कोई सरल है, मशीनों से काम तो नहीं हो रहा, ये काम तो हाथ से हो रहा है। तो दिन भर में अगर एक भी बर्तन बन जाए तो भाई बहुत है एक कारीगर के लिए। दादा गुरु महाराज भी यही ठठेरेगिरी का काम करते थे। ठठेरों में रह के, ठठेरों की बस्ती में रह के एक आम गृहस्थी की तरह दिन भर में ठठेरेगिरी का रात रात भर भी ये काम चलता है। सारी रात भी वहां इसी ठुक ठुक की आवाज सुनाई देती है। तो वो घर के बाहर एक पत्थर की शिला पे अपने बर्तन को लेके, अपने इस थाल को, जो भी उन्हें टुकड़ा मिलता है तांबे का, उसको एक बर्तन की आकार देते। तो भाई अगर बाहर भी देखें तो दादा गुरु महाराज ठठेरे का ही तो काम कर रहे थे, हैं? आकार ही तो दे रहे हैं बर्तन का। अगर देखें तो यहाँ जीव को भी तो आकार ही दे दिया पूरा का पूरा। तो दादा गुरु महाराज के बारे में कोई क्या जानता? जो इससे थोड़ी बहुत कमाई होती, आमदनी हो जाती, उसी से गृहस्थी का, घर गुजर का बसर हो जाता। तो साधारण जन दादा गुरु महाराज को एकदम अपने जैसे ही तो समझ रहे थे, क्योंकि दादा गुरु महाराज ने कभी किसी को अपने बारे में दर्शाया ही नहीं। लेकिन अब हमारे सामने राम रतन महाराज जी अपने सतगुरु की पहचान दे रहे हैं। क्या पहचान दे रहे हैं? ये पहचान इन दो लाइनों में ही है। क्या पहचान है हक्की स्वरूप सतगुरु का। कौन थे सतगुरु महाराज? हक्की स्वरूप किसे कहा गया? हक्की, हक किसे कहा गया? वाणी में हम हक की बात दिल में उतरी, हक सुबान। हक कहा गया स्वयं को, हक कहा गया साक्षात को, हक कहा गया जहां सारी की सारी अनंत शक्तियां विराजमान है। हक उसे कहा गया जो नदियां नहीं है, जो सागर नहीं है, महासागर है। सतगुरु कौन थे? परमात्मा की हक्की स्वरूप स्वयं थे, हक सुबान थे, खुद ही थे, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप। तो भाई जोश तो हमारे सामने पहले भी आया, लेकिन अब ये वाला स्वरूप कौन था? पूर्ण जोश। जोश के आगे पूर्ण शब्द भी लगाया गया है, पूर्ण जोश और पूर्ण स्वरूप था। इसका मतलब आज तक जो हमारे सामने अवतार आए, जिन लोगों ने लीलाएं करी, वो पूर्ण स्वरूप नहीं थे। उनमें कुछ कलाएं थी, उनमें कुछ शक्तियां थी, उन शक्तियों के बल पे उन स्वरूपों की मान्यता थी। अब यहाँ पे जो दादा गुरु महाराज का स्वरूप राम रतन महाराज जी के सामने है, पूर्ण जोश है, पूर्ण स्वरूप है। छिपी हुई थी बात सभी से, अब खुद कह रहे हैं। इस स्वरूप की पहचान दुनिया के कर्ता धर्ताओं को भी नहीं थी। इस स्वरूप की पहचान किसी वेद शास्त्रों में, किसी भविष्यवाणी में नहीं बताई गई। सदी 13वीं का ये रूप। अब देखो, अगर हम देखें तो ऐसे स्वरूप हमारे सामने पहले भी आए। हमारे सामने 10वीं सदी का भी स्वरूप आया, हमारे सामने 11वीं सदी का भी स्वरूप आया, हमारे सामने 12वीं सदी का भी स्वरूप आया। 10वीं सदी में हमारे सामने कौन उतर के आया? 11वीं सदी में हमारे सामने कौन उतर के आया? हमारे मध्य में कौन आया? 12वीं सदी में हमारे मध्य में कौन आया? यहाँ पे दादा गुरु महाराज को क्या कहा गया है? 13वीं सदी का रूप, 13वीं सदी का रूप। तो अपने सतगुरु की, क्या दादा गुरु महाराज खुद अपनी पहचान देंगे क्या? भाई परमात्मा के गुणगान तो उसका भक्ति करे, गुरु की पहचान तो उन्हें शिष्य ही थे। प्राणनाथ जी क्या अपने स्वयं की पहचान खुद देते थे क्या? प्राणनाथ जी के पहचान, हम सारा सुंदर साथ प्राणनाथ जी की मानने वाला, उनकी पहचान पहचान करें और दूसरे को पहचान दे भी। इसी तरह राम रतन महाराज जी ने अपने सतगुरु महाराज की पूरी पहचान दी थी, अंतिम छवि प्राणनाथ की। इससे सभी अन भी गिरे।
तो इसका मतलब है क्या हमारे सामने प्राणनाथ जी की दो छवि आई है, एक पहली छवि, एक अंतिम छवि। थी अंतिम छवि, तो भाई पहली छवि क्या थी, तो हमें पहली छवि को भी समझना पड़ेगा। तो अगर हम वाणी को देखें तो वाणी में प्राणनाथ जी की बारे में एक ही चौपाई में जो पूरा का पूरा प्राणनाथ जी का पूरा का पूरा प्राणनाथ जी का परिचय दिया गया है। वो परिचय क्या है प्राणनाथ जी के बारे में? वाणी स्वयं दे रही है। जो श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामती। तो हमारे सामने पांच शक्तियों का समावेश, पांच शक्तियां जिस पर उतारी गई, उन्हीं श्री जी को हमने प्राणनाथ जी का, वही प्राणनाथ जी बन गए। तो एक ऐसा जिसपे शक्तियां उतारी गई, एक ऐसा भी तो है जिसने वो शक्तियां दी। तो जिसने शक्तियां दी और जिसपे शक्तियां उतारी गई, दो हो गए ना। एक ने मेहर करी और मेहर में अपनी मेहर दृष्टि से एक पर सारी पांच शक्तियों का समावेश, पांच शक्तियों का पुंज, पांच शक्तियां उसके भीतर उतर आई मेहरे नजर से। और एक ऐसा जो वो पांच शक्तियां दे रहा है। तो हमारे सामने दो है, एक को मिली, एक ने दी। तो कौन दाता, कौन है दातार, कौन है स्वयं, कौन है हक सुबान, कौन है हक सुबान? तो वही है जिसने पांचों शक्तियों का समावेश श्री इंद्रावती जी पर किया। और यही हक सुबान को हम सच्चिदानंद स्वरूप कहें। यही हक सुबान है सत्य, चित और आनंद का रूप। यही हक सुबान है जिसने अपनी परिचय देने के लिए अपनी आत्माओं को परिचय के रूप में, ये सारी की सारी वाणी परिचय के रूप में उतारी। वाणी के रूप में ही तो हमें हक सुबान का सारा परिचय है। वाणी के रूप में ही तो हमें सारा का सारा परम धाम का, वहां की लीलाओं का, उनका प्रेम, इश्क, लाड, लज्जत, तो वाणी के रूप में ही तो पता चला। तो हक सुबान ने खुद ही तो दिया। और जिस पर अपना ये सारा परिचय भेजने के लिए जोश, आवेश, हुक्म, निज बुद्ध, अपना अपनी आत्म भेजी, अपनी पहचान सारी की सारी खुद ही तो दी इस पूरन अति पूरन ने। तो हमारे सामने वो स्वरूप पहले भी आया। उस स्वरूप को जो पांच शक्तियों का समावेश था, उस स्वरूप को हमने श्री प्राणनाथ जी अपने हृदय का, अपने दिल के सिंहासन पे प्राणनाथ जी के स्वरूप में, प्राणनाथ जी में उनको जाना और माना। और आज तक हम उन्हीं की बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पर यहाँ पे अब 12वीं सदी नहीं है, यहाँ पे 13वीं सदी की बात हो रही है। 13वीं सदी में जो स्वरूप उतरा, उसमें प्राणनाथ जी में अगर जोश था तो यहाँ पूर्ण जोश, वहां शक्तियों का समावेश था तो यहाँ पूर्ण स्वरूप। ये सुंदर साथ जी, मैं अपने शब्दों में अपने मन की बात नहीं कर रही, यहाँ मन की बात नहीं है। या राम रतन महाराज जी स्वयं परिचय दे रहे हैं, चौपाई आपके सामने है हकी स्वरूप सतगुरु का पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप। छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का रूप। तो भाई क्यों छिपी हुई थी? ये भेद भी अगर सुंदर साथ चाहेगा तो ये भेद भी साथ के साथ उजागर कर दिया जाएगा। कि अंतिम छवि प्राणनाथ जी की, मतलब जो छवि अब हमारे सामने है, प्राणनाथ जी को आए 400 साल, 450 साल हो गए। वो छवि उनकी अगर प्रथम छवि थी, शुरुआत थी, तो ये उस खेल की शुरुआत, अगर जागने की शुरुआत प्राणनाथ जी की पहली छवि ने करी है, तो भाई ये छवि अंतिम है, उस जागने को कायमी का रूप देने वाले प्राणनाथ जी ने जो जगाए, उन जागृत में 400 सालों में 12,000 पूरे तो नहीं जागी ब्रह्म सृष्टि। तो ये जो छवि है, ये अंतिम छवि है। अब हमें
इस अंतिम छवि की भी तो पहचान करनी है जब हमारे सामने हमारे बीच में उतर ही आए। लेकिन क्या दादा गुरु महाराज को कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता। क्यों? दादा गुरु महाराज ने अपना परिचय अपने बारे में किसी को स्वयं अपना परिचय क्यों देगा? यही तो खेल है, यही तो खेल है। खेल क्या है? पर्दा उठाने का। खेल क्या है भाई? मैं तुम्हारे सामने भीख बदल के आऊंगा। अगर उस रुख से पर्दा हटा लिया, पहचान परख कर ली, तो मैं तुम्हारी पकड़ में आ गया, मैं तुम्हारे भीतर समा जाऊंगा। तो अगर पहचान परख नहीं कर पाए तो भाई खेल तो चल ही रहा है। यही कारण है इस खेल का अभी तक समाप्ति अंत नहीं हुआ। कौन सी रूह ब्रह्म सृष्टि आत्म ऐसी है, कितनी ही अर्जियां लगी, कितनी ही सुंदर साथ ने प्रार्थनाएं करी, अकेले में नहीं, अपने एकांत विरह में नहीं, सामूहिक प्रार्थनाएं। अर्जी सुंदर साथ करे, होके चरणों में खड़े, पिया जी, धनी जी, प्राणनाथ जी। किसको अर्जियां करें? ले चलो। क्यों नहीं सुनेगी वो अर्जियां? इतना सुंदर साथ जब आत्मिक रूप से, सामूहिक रूप से हक सुबान की अर्जियां लगा रहा है, आगे हाथ जोड़ के दिन रात लगातार, तो क्या हक सुबान के कानों ने अपनी रूह अंगना की बात सुनी नहीं उनके हृदय में? हुँ? ये क्या हक बातों की जो बारीकियां हैं भाई, जब तक हक खुद नहीं देवेगा कैसे समझ आएंगी? चौपाई क्या कहती है? हक बातन की बारीकियां सो हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखलाए ना सोबते। कैसे मिलेंगे? कैसे पट खुलेंगे? अगर हमारे सामने वो कुछ कह भी दें, बता भी दें, इशारा भी दे दें, तो भाई कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए। कह तो वो कुछ रहे, हम समझ कुछ रहे। संदेश तो उन्होंने कुछ भेजा, हमने संदेश को अपनी मर्जी माफिक, अपनी मन के माफिक, अपनी ही जैसे हमारे मन के भाव होते हैं, इच्छाएं होती हैं, मन में तरंगे उठड़ी होती हैं, हम उसके हिसाब से उन शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। तो भाई इसमें हक जुबान क्या करे? यही कारण है आज तक हम जाग नहीं सके। जो संदेश में आया, जो प्राणनाथ जी ने कहा, जो हक जुबान ने हमें संदेश भेजा, जो साक्षात हमारे सामने आए, हमारे बीच में, हमारे मध्य में उठे बैठे दिन रात अपना संग सानिध्य सोबत, अपनी चर्चा वाणी, एक एक बात, एक एक भेद का खुलासा किया। पर जैसे जैसे कहा गया, क्या भीतर हमारे वैसे ही उतरा? कहा तो कुछ जा रहा है, भीतर कुछ उतर रहा है। तो भाई इसमें कहने वाला क्या करे? खेल में हार जीत है, यहाँ तो हार भी उन्हीं की है। यहाँ सुंदर साथ जीत रहा है। यहाँ जो जिसे हम दिन रात जिसके ध्यान में रहें, जिसको पाना चाहें, वो अभी हारा बैठा है, क्योंकि हमने उसकी बात को ना हृदय में उतारा, ना उसके चल के दिखाया। तो खेल में अभी हार किसकी है और जीत किसकी है? हर किसी को इस बात का मनन करना, समझना। जो प्राणनाथ जी हमारे सामने आए, उन प्राणनाथ जी की बानी हमारे सामने हर किसी के पास है। क्या बानी की एक एक चुपई, एक एक खंडनी, एक एक प्रहार जो उन्होंने आत्म पे, जीव आत्म पे किया, क्या हमें वो वचन लगे? क्या हमारे पे उसका असर हुआ? असर होता तो कहते एक शब्द से दाबूजत, एक ही शब्द जागृत कर लेता। यहाँ तो 18,000 से ऊपर की चुपैया हैं। एक शब्द, यही बानी तो कह रही है, एक शब्द से दाबूजत, जो कहूं धनी श्री धाम, धाम के धनी की जय। रुअंगना तो इतने में ही जागृत हो। राज जी
रुअंगना तो इतने में ही आर पार होगी। धनी, हक सुबान, परम धाम, निस्बत का कोई भी कोल वचन सुन के, खिलवत की कोई एक वचन सुन के, इश्क का कोई एक प्रसंग पढ़ के, एक चौपाई पढ़ के भी वही, इससे ज्यादा की भी क्या जरूरत है। और हमें तो 400 साल हो गए। पढ़ पढ़ पढ़, बचपन से पढ़ना शुरू किया, जवानी के दौर से आगे अपने वानप्रस्थी में आके अपना बुढ़ापे तक, मरने तक, मरने के एक दिन पहले तक हम बानी पढ़ते ही जा रहे। कब उतरी हमारे भीतर भाई? दवाई को रख के रोज हम उसका नाम पढ़े सामने रख के, तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? बीमारी तो उस दवाई को खाने से दूर होगी जो हमें डॉक्टर ने लिख कर दे दी। और हम उस दवाई की आरतियां उतारें, उस दवाई पे रुमाल चढ़ाएं, उस दवाई पे खूब भोग लगाएं, उस दवाई पे खूब हम दिन रात, भाई हम तो बहुत बड़े सेवा, हम तो बहुत बड़े मानने वाले दवाई के। हमें तो डॉक्टर की भी बहुत कदर, देखो उसकी दवाई दी, दवाई का हम कितना ईमान सम्मान आदर अपने से भी ऊपर उठ के कर रहे। तो क्या हो जाएगा असर? भाई खाने से होगा, ना कहने से होगा, ना सुनने से होगा, ना बोलने चालने से होगा, ना ज्ञान चर्चाओं से होगा, ना कथा वार्ताओं से होगा। जीवन में उतारने से होगा, चल के दिखाने से होगा। तभी तो वाणी में कहा गया, रहनी रू पंचावसी, कहनी लग रही चांद। हम चौपाई तो रोज पढ़ते हैं, मनन भी करेंगे, पर क्या चल के दिखाएंगे? भाई शिष्य तो वो, प्राणनाथ जी का तो वही प्यारा, हम कहते हैं प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई प्राणनाथ भी तो कभी बोले मेरे सो एंड सो सुंदर साथ की जय। किसके बारे में प्राणनाथ जी जयकारा लगाए? जयकारा तो उन्होंने भी लगाना है। जो उनकी राह पे चल के दिखाएगा वही प्राणनाथ जी का मोमिन, वही उनकी ब्रह्म सृष्टि जो चल के दिखाएगा। अब राम रतन महाराज जी को देखे तो राम रतन महाराज जी ने चल के दिखाया, चल के दिखाया, अपने गुरु को दर्शा रहे हैं। भी अगर हम ना देखें तो कहानी प्राणनाथ जी ने जन्म दे दिखाया जा रहा, हम देखना ही नहीं चाह रहे, समझाया जा रहा हम समझना ही नहीं चाह रहे, बताया जा रहा हम सुनना ही नहीं चाह रहे। तो भाई ना सिर्फ आंख के अंधे, हम कान के भी बहरे, हम बुद्धि से भी, जिसे कहते हैं ना मंद बुद्धि नहीं होते हैं, हम मंद बुद्धि, एक बात को 400 सालों से समझ रहे, एक बात को दिन रात पढ़ रहे, पर हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही। तो भाई हर बात को समझना पड़ेगा। जो पहचान हमें दी गई है उस पहचान पे उतरना पड़ेगा। अगर प्राणनाथ जी पहली छवि थी तो भाई प्राणनाथ जी की अगर उसी छवि से सारी की सारी जागनी कार्य हो जाता तो ये खेल अब तक खत्म होता, ये खेल अब तक समाप्त हो सकता, हम अपने निज घर में होते। ये खेल क्यों कंटिन्यू है? तो भाई इसका मतलब है कोई और भी शक्तियां आएंगी उनके साथ, प्राणनाथ जी के साथ। प्राणनाथ जी की, अगर प्राणनाथ जी की शक्ति ने एक कार्य किया 5 शक्तियों ने मिलके और वो कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, तो भाई राजी कुछ तो खेल को आगे बढ़ाएंगे, कुछ तो आगे की भी सोचेंगे, कुछ तो आगे भी चलेंगे। हो सकता है वो स्वयं ही खेल में अब उतर आए। अगर उन्होंने जिसको सेवा दी वो सेवा कार्य पूरा नहीं होता तो भाई वो खुद भी तो खेल में उतर आए। तो दादा गुरु महाराज स्वयं साक्षात श्रीराज जी, श्रीराज जी अगर खेल में उतरेंगे तो क्या भाई डायरेक्ट सखियों से कनेक्ट हो जाएंगे? श्रीराज जी अगर खेल में उतरेंगे तो श्यामा जी महारानी के सामने ही तो प्रकट होंगे। प्रकट होते ही श्यामा जी उनको और श्रीराज जी उनको पहचान नहीं लेंगे क्या? श्यामा जी से क्या शाम छिपा हुआ है? जब पहचान परख है तो किसके लिए आए? श्रीराज जी क्या चाहते हैं? श्रीराज जी खेल है श्यामा जी महारानी का, शोभा सारी श्यामा जी महारानी को मिलनी है। तो इस खेल में श्रीराज जी क्यों प्रकट होने के बावजूद भी अपनी शोभा क्यों चाहेंगे? सारी शोभा श्यामा जी को क्यों नहीं देंगे?
खेल में श्यामा जी हार जाए, श्री राज जी जीत जाए, वाह, खेल में श्यामा जी की ही तो जीत होनी है। यही कारण है सारी शोभा खेल में श्री राम रतन महाराज जी को दी गई। कायमी की शोभा, जागने की शोभा प्राणनाथ जी को दी गई, कायमी की शोभा राम रतन महाराज जी को दी गई। और खेल में श्री राज जी उतरे, अपना जो भी उन्होंने इस खेल में रू अंगनाओं को वापिस निज घर बुलाने के लिए राम रतन महाराज जी को, श्यामा जी महारानी को जो पूर्ण स्वरूप, हक्की स्वरूप, पूर्ण जोश खुद स्वयं साक्षात आके श्यामा जी महारानी के भीतर समा गया। राम रतन महाराज जी और दादा गुरु महाराज में कोई भेद नहीं, वो तो हृदय में छवि पहले ही समाई हुई थी। लेकिन अब पूरी की पूरी हमने देखा नहीं, कल के प्रसंग में जब उन्होंने प्रार्थना करी तो वो आके भीतर विराजमान नहीं हो गए। अब श्यामा जी और श्याम में क्या फर्क है? अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज था। अपने धनी कौन है? श्यामा का श्याम। श्यामा के श्याम से हम डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे, श्यामा हमें उस श्याम से मिलाएगी। उस धनी से हमें श्यामा जी महारानी ही तो मिलाएंगी। श्याम तो उनके भीतर, जो जिस श्याम को, राज तो सारा श्यामा जी के पास है। राज्य किसके पास है? राज्य श्यामा जी के पास है। राज्य डायरेक्ट सखियों के पास नहीं है। श्यामा जी की मेहर ही राज्य से मिलवाएगी। तो हमें ये पूरा का पूरा इस बात को समझना है कि क्यों दादा गुरु महाराज आज तक इस धर्म में किसी को दादा गुरु महाराज का भी पता, पहचान, पर राम रतन महाराज जी खुद दे रहे। क्या ये भी तक आज तक किसी ने पढ़ी? राम रतन महाराज जी खुद दे रहे, पर हम पहचान करना ही नहीं चाहते। क्यों भाई? हमें जो रास्ता दिखाया गया है उस रास्ते पे जब हम चल रहे, तो अगर हमें उस रास्ते पे चल के मंजिल नहीं मिली, आगे का रास्ता भी दिखाया जाएगा, तो क्या फिर हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे? हमें पहचान दी जा रही। अगर आज भी पूरे समाज में अव्वल तो नारायण दास का कोई नाम ही नहीं जानता, अगर कोई जानता भी है तो भाई बहुत विरला विरला कोई कोई, अगर वो जाने भी तो इतना जाने, जी हाँ वो तो शेरपुर वाले महाराज जी के गुरु हैं। और शेरपुर वाले महाराज जी अपने सतगुरु के बारे में क्या कह रहे? क्या कह रहे है? हक्की स्वरूप सतगुरु का